हेलो बच्चास, कैसे हैं आप? होपफुली आपने काम करना शुरू कर दिया होगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना भी शुरू हो गया होगा। ठीक है, जो गलती हुई वो हुई, अब आगे से अच्छी तरीके से रिपेयर करना है और एक एक चीज को बारीकी से समझना है। कल मैंने बहुत सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर काम किया। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि मैंने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं, फर्म कितने टाइप की होती हैं, और पार्टनरशिप डीड क्या है, उससे रिलेटेड चीज़ें क्या हैं। मैंने सबको डिस्कस किया। व्हाट विल बी द रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी डिस्कस किया। और आज मैं थोड़ी सी बात अब न्यूमेरिकल्स की तरफ ले जा रहा हूं। उसे कराने से पहले एक छोटी मोटी बातें ये तय कर लें कि देखो भैया, क्लास 11th में जो आप लोगों ने जर्नल का तरीका पढ़ा था, या तो वो डिलीट हो गया है या वो रिटेन नहीं रह रहा है। तो आपको जर्नल अलग तरीके से पढ़े जाएं, क्योंकि अब उतना टाइम आपके पास नहीं है कि वो आप रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट समझो और फिर जर्नल बनाओ। तो जो भी एंट्रियां फंडामेंटल में हमारा जिनसे सामना होता है, आइए ना उनको आज बनाना सीखें। आज उनको बनाना सीखें और देखें कौन कौन से अकाउंट हैं जो यहां बनाए जाते हैं और उनकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो फंडामेंटल्स के जब आप सवाल करते हैं तो आपका पाला कुछ बेसिक चीजों से पड़ता है, कुछ बेसिक टर्म से पड़ता है। तो पहले फंडामेंटल्स बाद में शुरू करेंगे, पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझें जो हमारे फंडामेंटल्स को अफेक्ट करेंगे। पहला, और सर ये बताइए, और सर ये बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? गॉड सर, ये 11th में बनाया करते थे, क्या इस साल भी इसकी जरूरत पड़ सकती है? जी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जरूरत पड़ सकती है। बोर्ड में ये पूछा जा सकता है, तो आपको बनाना पड़ सकता है। गॉड सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट है जो हमें नेट प्रॉफिट डिटरमिन करके देता है, करेक्टेड नेट प्रॉफिट डिटरमिन करके देता है। बच्चा याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी खर्चे दिखाए जाते हैं हम उन्हें चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? उन्हें हम चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? उन्हें हम चार्ज कहते हैं। और सर, चार्ज वर्ड को तो एक्सप्लेन कर दो। बेटा, चार्ज से मतलब उन एक्सपेंसेस से है जिन्हें पे करना मस्ट होता है, जिन्हें पे करना मस्ट होता है। तो जब भी हम कहते हैं कि फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर चार्ज, मतलब हम उन एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं जिन्हें पे करना मस्ट है। इज इट क्लियर? जैसे क्लास 11th में आप दिखाया करते थे ऑफिस एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? ऑफिस एक्सपेंसेस भैया, ऑफिस के जो खर्चे हैं उन्हें पे करना मस्ट है। आपके यहाँ जो भी अकाउंटेंट काम कर रहा है, इज इट क्लियर, उसको तनख्वाह देना मस्ट है भैया। आपकी चॉइस नहीं है। आप उससे ये नहीं कह सकते कि मेरे पास प्रॉफिट नहीं है या कम प्रॉफिट है। भैया, आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। जो लोग आपके सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहे हैं या सेलिंग से डिस्ट्रीब्यूशन से ताल्लुक जो भी खर्चे हैं उन्हें आपको पे करना ही पड़ता है। तो जो खर्चे हमें पे करने ही पड़ते हैं, व्हाट डू वी कॉल देम? चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। तो बेटा याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू अ सर्टेन नेट प्रॉफिट, बट इन क्लास 12th फंडामेंटल्स आई विल से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू अ सर्टेन करेक्टेड नेट प्रॉफिट। करेक्टेड नेट प्रॉफिट, क्योंकि वो प्रॉफिट आपको देंगे लेकिन वो करेक्ट नहीं होगा, कुछ उसमें चार्जेस छूटे हुए होंगे। तो गॉड सर, जब आपने ये बता ही दिया कि चार्जेस वो खर्चे हैं जिन्हें पे करना मस्ट होता है, तो गॉड सर उनके नाम भी बता दीजिए, कौन कौन से खर्चे मस्ट होते हैं और उनकी जर्नल एंट्रीज क्या बनती हैं। तो बेटा समझ लो बेटा, क्लास 12th में बेटा, यदि फर्म ने कोई लोन लिया है, क्या लिया है बेटा? लोन लिया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन किसी भी पार्टनर को देना
इंटरेस्ट ऑन लोन देना क्या माना जाता है? चार्ज। चार्ज से मतलब है कि भैया चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देना ही पड़ेगा। अच्छा गौर सर, कोई और भी खर्चे? यस बेटा, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को अपना घर या अपनी प्रोमाइसेस किराए पर दी हैं, तो किराया क्या है? चार्ज है, मस्ट एक्सपेंसेस है, भैया पूरा पे करना ही पड़ेगा। तो भैया जी, यदि किसी पार्टनर को रेंट देना बाकी है बेटा, तो उसको भी देना पड़ेगा। वो भी बेटा कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। बेटा आपके यहां मैनेजर या अकाउंटेंट काम कर रहा है और माना आपने प्रॉफिट डिटरमिन कर लिया है, लेकिन आपने अब तक मैनेजर या अकाउंटेंट को सैलरी नहीं दी है या कमीशन नहीं दिया है, तो वो भी आप कहां लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। दैट इज मैनेजर्स, दैट इज टू सैलरी और कमीशन टू मैनेजर, तो बताइए भैया, पहला वर्ड भैया बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाना पड़ता है? देखो बेटा, पहले इसको बनाना मस्ट नहीं है। इसको बनाना आपके लिए आप तभी बनाइएगा जब आपसे बोर्ड में कहा जाए कि आपको ये अकाउंट बनाना है। बट अभी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि भैया कौन कौन से खर्चे चार्जेस होते हैं, कौन कौन से खर्चे चार्जेस होते हैं। तो बेटा इंटरेस्ट, यदि किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, इट इज अ चार्ज। इज इट क्लियर? ये खर्चा चार्ज है। और यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो ये कहां दिखाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। यदि आपने किसी पार्टनर को रेंट देना है, क्या देना है? रेंट, और आपने अभी तक नहीं दिया तो उसको देना मस्ट है, ये चार्ज है। और ये खर्चा भी यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। और यदि आपने किसी मैनेजर को सैलरी या कमीशन देना है और आपने अभी तक नहीं दिया है, किसी सैलरी एंड कमीशन टू मैनेजर भैया देना और आपने अब तक नहीं दिया है, तो ये खर्चा भी क्या माना जाएगा? चार्ज। और कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बच्चा याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही खर्चे दिखाए जाते हैं जिन्हें हम चार्ज मानते हैं या मस्ट मानते हैं। चार्ज मानते हैं या मस्ट मानते हैं, वही प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। अच्छा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की गौर सर शुरुआत किससे होती है बेटा? बेटा इनकरेक्ट प्रॉफिट से होती है बेटा, प्रॉफिट से होती है जो अभी इनकरेक्ट है। इज इट क्लियर? यदि इंटरेस्ट, लोन पर कोई इंटरेस्ट देना है तो बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दो। सर यदि किसी पार्टनर को रेंट देना है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दो। यदि किसी मैनेजर या अकाउंटेंट को कोई कमीशन देना है तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर दो? डेबिट। और इंटरेस्ट ऑन लोन पर बेटा कोई इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा यदि लेना है तो क्या कर दो? क्रेडिट। तो पहली चीज गॉड सर, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना मस्ट होता है? नहीं बेटा, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन में यदि कहा गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, और यदि नहीं कहा और आप नहीं चाहते हैं तो नहीं बनाइए। बट व्हाट इज एडवाइजेबल? यदि नहीं पूछा है और फिर भी यदि सवाल में इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, रेंट देना है, सैलरी मैनेजर को देनी है या इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है, इज इट क्लियर? तो आपको वर्किंग में ये अकाउंट बना लेना चाहिए। गॉड सर कोई और भी इसका तरीका है, हम नहीं बनाना चाहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो एक बात करिए, प्रॉफिट में जो इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है बच्चा वो क्या कर दो? ऐड। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन देना है उसे क्या कर दो? माइनस। जो पार्टनर को रेंट देना है उसको क्या कर दो? माइनस। किसी मैनेजर या अकाउंटेंट को कोई सैलरी देनी है तो क्या कर दो? माइनस। तो बच्चा आपका क्या निकल कर आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। क्या निकल कर आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो आपके पास दो ऑप्शन है भैया, एक तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग में बना लो, और यदि आप ना बनाना चाहें तो प्लस और माइनस करके बना लीजिए। और सर ये अकाउंट कब बनेगा? जब कोई चार्जेस रह गए हैं, मतलब आपने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है, रेंट नहीं दिया है, मैनेजर को सैलरी या कमीशन नहीं दिया है, या इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिया है, देन ओनली दिस अकाउंट इज रिक्वायर्ड। और इस अकाउंट से क्या निकलेगा बच्चा? नेट प्रॉफिट। क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। और यही नेट प्रॉफिट हमारी शुरुआत करेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
पक्का भैया। तो फर्म ने प्रॉफिट कमाया, बट इट इज एन इनकरेक्ट प्रॉफिट। द रीजन बीइंग, आपने अभी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है, देना चार्ज है, मस्ट है भैया, दे दो। अभी आपने पार्टनर्स को रेंट नहीं दिया है भैया, ये मस्ट है, ये चार्ज है, इसे दे दो। आपने अभी पार्टनर को, मैनेजर को सैलरी और कमीशन नहीं दिया, ये खर्चा भी मस्ट है, चार्ज है, इसको दे दो। और यदि किसी पार्टनर को आपने लोन दिया है और उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया है तो बच्चा ले लो। इज इट क्लियर? ले लो। इस सब को करने के बाद जो प्रॉफिट निकलेगा, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। दैट इज नेट प्रॉफिट। तो भैया जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाना पड़ता है? जब बेटा आपको प्रॉफिट दिया है लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट, रेंट का ट्रीटमेंट और सैलरी और टू मैनेजर और अकाउंटेंट का ट्रीटमेंट अभी भी करना बाकी है, मतलब अभी तक आपने ये ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो आपको ये अकाउंट वर्किंग में बना लेना चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल डिनाइल मोड में हो कि मैं नहीं बनाऊंगा सर, ये अकाउंट मुझसे पूछा नहीं है, तो बच्चा ऑल्टरनेटिव है कि प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने लिया है वो ऐड कर दो, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया है वो माइनस कर दो, रेंट जो पार्टनर को दिया है वो माइनस कर लो, सैलरी और कमीशन जो दिया है वो क्या कर दो, माइनस। तो आपका क्या आ जाएगा बच्चा? नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट ही शुरुआत करता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो गॉड सर बेटा, दिस इज क्लियर। चलिए अब बेटा जो अगला अकाउंट बेटा बनाना पड़ता है हमको, बेटा ये जो अकाउंट प्राइमरली फंडामेंटल्स चैप्टर में पूछा जाता है, ये अकाउंट ही सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है। और इस अकाउंट का नाम क्या बच्चा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और सर ये किससे शुरुआत होती है? बेटा इसकी शुरुआत होती है बच्चा नेट प्रॉफिट से। किससे? नेट प्रॉफिट। चूंकि नेट प्रॉफिट कहां से आता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो बेटा आप शुरुआत किससे करिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और यहां क्या लिख दीजिए? नेट प्रॉफिट। क्या लिख दीजिए? नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? जो अभी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर या प्लस माइनस करके फाइनली निकाला है, सारे चार्जेस पे करने के बाद निकाला है। अब बताइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? बेटा क्लास 11th में सिर्फ एक ही ओनर हुआ करता था बच्चा। तो आप क्या करते थे? जो भी नेट प्रॉफिट होता था वो बेटा किसको दे दिया करते थे? किसको दे दिया करते थे? ओनर को दे दिया करते थे। कैसे दे दिया करते थे? याद करो बच्चा, आप उस नेट प्रॉफिट को किस में ऐड कर दिया करते थे? कैपिटल में। किस में बेटा? कैपिटल में। लेकिन बेटा पार्टनरशिप में एक नहीं, दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं बेटा, दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। तो बच्चा ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? दो से ज्यादा लोग हैं तो बेटा, दो या दो से ज्यादा लोग हैं बेटा, तो वो एग्रीमेंट में कुछ चीजों को तय कर सकते हैं। जैसे कुछ पार्टनर्स कह सकते हैं कि भाई हमने कैपिटल लगाई है तो हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट दो। भैया हम मेहनत करते हैं, हम फर्म में पूरा वक्त लगाते हैं तो आप मुझे सैलरी दो। भैया हम मार्केटिंग का सारा काम देख रहे हैं, हम सारा सामान बिकवाने में हेल्प कर रहे हैं तो भैया हमें कमीशन दो। क्या दो भैया? कमीशन दो। और फर्म भी कहती है भैया पार्टनर आप अपनी कैपिटल पर मुझसे इंटरेस्ट मांग रहे हैं, मेहनत के बदले में आप मुझसे सैलरी मांग रहे हैं, आप बाजार का काम देखते हैं तो आप मुझसे कमीशन मांग रहे हैं, तो पार्टनर जी आप लोग भी तो बिजनेस से पैसा निकाल ले जाते हो। हाँ जी। तो फर्म ने कहा कि भैया आप भी मुझे उस पर क्या दो? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दो। तो बताइए भैया, जब एक बार फर्म नेट प्रॉफिट कमा लेती है तो इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में एप्रोप्रिएट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज अ सैलरी, एज अ कमीशन, एज अ रेम्युनरेशन। आर यू गेटिंग भैया? और ये सब चीजें जिस अकाउंट में दिखाई जाती हैं, व्हाट डू वी कॉल इट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चा नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने अभी भी सीखा वो किसके लिए बनाया जाता है? नेट प्रॉफिट पता लगाने के लिए, करेक्टेड नेट प्रॉफिट
पता लगाने के लिए। लेकिन बच्चा जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, ये डिविजिबल प्रॉफिट पता लगाने के लिए बनाया जाता है। क्या बनाने के लिए? डिविजिबल प्रॉफिट पता लगाने के लिए बनाया जाता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन नेट प्रॉफिट, वेयर एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन डिविजिबल प्रॉफिट। बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जो भी खर्चे दिखाते हैं, इज इट क्लियर, दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब दे आर मस्ट एक्सपेंसेस। लेकिन बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट, सैलरी, आप कमीशन देते हैं, इट इज नॉट चार्ज, इट इज एन एप्रोप्रिएशन। इट इज एन एप्रोप्रिएशन का मतलब है भैया, फर्म के पास होता है तो फर्म देती है, कम होता है तो कम देती है, और नहीं होता है तो फर्म नहीं देती है। मतलब पार्टनर को रेंट देना और इंटरेस्ट ऑन लोन देना मस्ट होता है, दैट इज वाई वी कॉल इट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन एप्रोप्रिएशन में हम पार्टनर्स को क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। इज इट क्लियर? क्या सर इसे देना उतना ही मस्ट है जितना रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन? नहीं बेटा, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपको हर परिस्थिति में देना मस्ट पड़ता, जरूरी है। लेकिन बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, पार्टनर्स को सैलरी देना, पार्टनर्स को कमीशन देना, बेटा ये अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। फर्म के पास प्रॉफिट होता है तो फर्म पूरा देती है, कम होता है तो कम देती है, और नहीं है तो नहीं देती है। बेटा इस बात को आगे बढ़ाने से पहले इज इट क्लियर, एक बार पहले फॉर्मेट डिजाइन कर लें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो बताइए बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत किससे होती है? प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज नेट प्रॉफिट से। बताइए सर, फर्म को पार्टनर से एक इनकम होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यदि फर्म पार्टनर से उनके द्वारा किए गई ड्राइंग्स पर यदि कोई इंटरेस्ट लेती है बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो बताइए भैया, फर्म के पास इतना तो प्रॉफिट था ही, फर्म ने इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में और वसूल लिया। अब आप फर्म के पास जो पैसा इकट्ठा हो गया भैया, फर्म क्या करेगी? क्या सारा पैसा खा पी के उड़ा देगी? नहीं गौर सर, फर्म पहले कुछ पैसे किस में डालेगी? रिजर्व में। किस में? रिजर्व में। क्योंकि सर एक 11th में आपने प्रिंसिपल पढ़ा था कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, जो ये कहता है कि बेटा आगे आने वाले लॉसेस देखो, ना कि आगे आने वाले गेन्स देखो। आगे आने वाले लॉसेस को देखकर अकाउंटिंग पॉलिसी बनाओ, ना कि आगे आने वाले गेन्स को देखकर। तो भैया फर्म थोड़ा पैसा पहले क्या करेगी बच्चा? रिजर्व करेगी। क्या करेगी? थोड़ा पैसा रिजर्व में डालेगी। फिर क्या करेगी फर्म? फिर भैया फर्म पार्टनर से यदि तय हुआ है, अग्री हुआ है, तो पार्टनर को क्या देगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इज इट क्लियर? यदि एग्रीमेंट में कोई सैलरी देना पार्टनर्स को तय हुआ है, तो पार्टनर्स को क्या देगी? सैलरी देंगे। यदि एग्रीमेंट में कमीशन देना तय हुआ है, क्या देना तय हुआ है? कमीशन, तो पार्टनर्स को क्या देंगे? कमीशन। इज इट क्लियर? और इसके बाद बेटा जो प्रॉफिट बचेगा हम उसे क्या कहेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कहेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। और बेटा ये पार्टनर्स में अग्रीड रेशियो में बांट दिया जाएगा। बांट दिया बेटा याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, सैलरी देना, कमीशन देना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या ये बात एग्रीमेंट में मेंशन्ड है या नहीं है। यदि एग्रीमेंट में मेंशन्ड होगा तभी इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा। और बेटा एग्रीमेंट में यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय है तो ये प्रॉफिट उसी रेशियो में बांटा जाएगा, और यदि कोई रेशियो तय नहीं है तो आप बच्चा जानते हैं, पिछले ही लेक्चर में मैंने पढ़ाया, यदि कोई रेशियो तय नहीं है तो प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। तो
बताओ बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट है। बेटा इसकी शुरुआत प्रॉफिट एंड लॉस से होगी। यदि हमने पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया है बच्चा तो क्रेडिट कर दो। क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। बेटा कुछ पैसा आप रिजर्व में डालते हैं तो क्या कर दो? डेबिट कर दो। बेटा यदि आप पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं बेटा तो डेबिट कर दो। बेटा सैलरी दे रहे हैं बेटा, अग्री करके दे रहे हैं तो बेटा इसको भी डेबिट कर दो। बेटा कोई कमीशन दे रहे हो बेटा तो इसको भी डेबिट कर दो। और फिर बेटा इस साइड के टोटल में से ये सब माइनस कर दो बेटा। जो डिफरेंस आएगा क्रेडिट के टोटल में से ये सब डेबिट कर माइनस कर दीजिए। जो आएगा व्हाट डू वी कॉल इट? डिविजिबल प्रॉफिट। व्हाट डू वी कॉल इट? डिविजिबल प्रॉफिट। एंड डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अग्रीड रेशियो एंड नथिंग हैज बीन अग्रीड देन इक्वल प्रोपोर्शन में इस प्रॉफिट को बांट देंगे। तो बच्चा आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा क्या क्या चीजों के लिए ये अकाउंट बनाना पड़ता है। यदि आपने पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट नहीं दिया या इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिया, यदि आपने पार्टनर को रेंट नहीं दिया, या आपने मैनेजर या अकाउंटेंट को, किसको? मैनेजर और अकाउंटेंट, भैया जी आउटसाइडर है मैनेजर और अकाउंटेंट, उसको कोई सैलरी या कमीशन नहीं दिया तो भैया ये सब चीजें कहां जाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। भैया इनका नेचर क्या है? चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या? इररिस्पेक्टिव of the profit and loss, irrespective of the profit and loss, all these expenses will be paid. Is it clear? फर्म के पास चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लेकिन भैया इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। पार्टनर ने फर्म को यदि अपना घर दिया है तो किराया देना पड़ेगा। यदि कोई मैनेजर और अकाउंटेंट की सैलरी या कमीशन आपने अब तक नहीं दिया, आपको देना पड़ेगा। तब बेटा आपका करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा? करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकलेगा। इज इट क्लियर? ओके। फिर भैया इसके बाद बेटा जब ये अकाउंट बन जाएगा, और मैंने बेटा बता दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपसे पूछा गया है या नहीं। यदि पूछा गया है तो आपको फेयर बनाना चाहिए, और नहीं पूछा गया तो आई विल रिकमेंड कि प्लस माइनस करने की बजाय मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि बच्चा आप क्या करिए, आप वर्किंग में ये अकाउंट बना लो, थोड़ा सा अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस बनाए रखो। बोलो मेरे बच्चा। अब आइए इसके बाद बेटा कौन सा अकाउंट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी शुरुआत किससे होगी बच्चा? नेट प्रॉफिट से होगी। जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिला है, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। क्रेडिट कर दो। थोड़ा पैसा रिजर्व में डाला है, टू रिजर्व कर दो। यदि आपने पार्टनर्स को एग्रीमेंट में कोई कैपिटल देना तय किया है तो बेटा पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दो, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। यदि आपने किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, सैलरी दे दो, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। यदि किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो दे दो, कमीशन इज एन एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। और दोनों साइड्स का जो डिफरेंस आएगा बेटा मत भूलना, वी कॉल इट डिविजिबल प्रॉफिट। इज इट क्लियर? डिविजिबल प्रॉफिट विल बी शेयर्ड either in the agreed ratio or it will be shared in if nothing has been decided, if nothing has been agreed, then in the equal proportion, getting भैया जी? बच्चा एक बात कई बार आईएससी सीबीएसई के एग्जाम में आती है कि बेटा वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाएंगे। जी सर। और वो आपको जो ये नेट प्रॉफिट देंगे ना बेटा, क्या देंगे? नेट प्रॉफिट। मतलब वो आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवा रहे हैं बच्चा, और जो आपको नेट प्रॉफिट दे रहे हैं, इज इट क्लियर, वो पार्टनर की सैलरी देने के बाद देते हैं। मतलब कई बार वो आपको गुमराह करने के लिए, परेशान करने के लिए, दिक्कत में डालने के लिए क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट देते हैं बेटा, लेकिन क्या देने के बाद? पार्टनर को सैलरी देने के बाद। बताइए बेटा क्या ये प्रॉफिट सही है? नहीं गॉड सर, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टनर को सैलरी बाद में दी जाती है बेटा, और पहले हमें क्या देना पड़ता है बेटा? इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और सैलरी टू मैनेजर देनी पड़ती है। तो गॉड सर क्या करें यदि हमें बोर्ड एग्जाम में प्रॉफिट दिया गया है आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर डिडक्टिंग पार्टनर सैलरी, आफ्टर डिडक्टिंग पार्टनर सैलरी? तो बेटा ये प्रॉफिट गलत है, क्योंकि सब बेटा पहले हमें चार्जिंग
चार्जेस देने पड़ते हैं, पहले हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, सैलरी टू मैनेजर और अकाउंटेंट देना पड़ता है, इसके बाद नंबर बच्चा किसका आता है? पार्टनर सैलरी का। तो इसका मतलब कभी भी आपको प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी दिया जाए तो बेटा ये प्रॉफिट इनकरेक्ट है। तो गॉड सर क्या करें? बेटा आप काम करो, जो आपने सैलरी दे दी है उसे वापस क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड। तो बेटा बताइए, कभी भी आपको प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी दिया जाए, इज इट करेक्ट प्रॉफिट और इनकरेक्ट प्रॉफिट? गॉड सर इट इज इनकरेक्ट प्रॉफिट, इट इज इनकरेक्ट प्रॉफिट, क्योंकि पहले चार्जेस पे किए जाते हैं, बाद में पार्टनर को सैलरी पे किया जाता है। तो गॉड सर क्या करें? हमने सैलरी पार्टनर को दे दी। अरे दे दी तो क्या करिए? अरे वापस ले लो यार, आपने दे दी तो आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, ले लो तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए भैया? आपको प्रॉफिट में, इज इट क्लियर, ये जो सैलरी आपने किसी पार्टनर को दे दी है या आपको प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी दिया है, आफ्टर डिडक्टिंग पार्टनर सैलरी दिया है, आपको ये सैलरी पार्टनर से वापस ले लेनी चाहिए और इससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नाउ द वन लाइनर, कभी भी प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी दिया जाए तो बच्चा आपको क्या करना है? अरे गॉड सर क्या करना है? सैलरी दे दी थी, सैलरी वापस ले लेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसको हमें प्रॉफिट में क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड कर देना है। इज इट क्लियर बेटा? सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है? गॉड सर इट इज डिटरमिन, इट इज प्रिपेयर टू डिटरमिन नेट प्रॉफिट। बच्चा एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? गॉड सर इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन डिविजिबल प्रॉफिट, इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन डिविजिबल प्रॉफिट। गॉड सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या क्या दिखाते हैं? बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स रेंट और मैनेजर या अकाउंटेंट को जो सैलरी वैलरी देना भूल गए हैं। और सर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या दिखाते हैं? आईएससी टू पार्टनर, आईएससी टू पार्टनर, एक बोर्ड का नाम है आईएससी, उसी से एक्रोनिम बना लो आईएससी। ISC is interest. I stands for interest on capital, S stands for salary and C stands for commission. तो पार्टनर को बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और मैनेजर को सैलरी और कमीशन देना है तो कहां दिखाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस में। चाहे आप वर्किंग में बनाइए, लेकिन यदि किसी पार्टनर को ISC देना है, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन देना है, तो बच्चा ये आप कहां दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाओगे। कहां दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और सर कोई एक डिफरेंस और बता दूं बेटा, जो खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाए जाते हैं, जो खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दे आर कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस विल हैव टू पे दीज एक्सपेंसेस। अच्छा मतलब गॉड सर लॉस हो, हाँ लॉस हो तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, आपका लॉस बढ़ जाए तब भी आपको देना पड़ेगा। बट बेटा जो चीजें आप कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज सैलरी, दैट इज कमीशन। ये क्या होता है? ये एप्रोप्रिएशन होता है। मतलब फर्म के पास प्रॉफिट होगा तो फर्म इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को देगा, कम होगा तो कम देगा, नहीं है तो नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट इस बात को प्रैक्टिकली देखते हैं, इस बात को प्रैक्टिकली देखते हैं। चलिए बेटा, माना हमारा प्रॉफिट 10,000, हमारा प्रॉफिट कितना है बेटा? 10,000। लेकिन बेटा हमें पार्टनर को लोन पर 20,000 इंटरेस्ट देना है, जबकि हमारा प्रॉफिट कितना है बेटा? 10,000 है, लेकिन लोन पर इंटरेस्ट कितना देना है बच्चा? 20,000। तो बताओ बेटा हमें कितना देना पड़ेगा बेटा? तो बताइए बेटा हमारा प्रॉफिट कितना है? 10,000, लोन पर इंटरेस्ट कितना देना है? 20,000। बेटा चाहे तुम्हारा प्रॉफिट 10,000 हो चाहे ना हो, तब भी आपको लोन पर इंटरेस्ट पूरा देना पड़ेगा, 20,000 देना पड़ेगा। इससे बेटा आपका क्या हो जाए? नेट लॉस। क्या हो जाए? नेट लॉस हो जाए, कोई फर्क नहीं है बेटा, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन लोन तो पूरा देना पड़ेगा, पूरा देना पड़ेगा। अच्छा गॉड सर ये बताइए, माना प्रॉफिट ही ना होता,
माना गॉड सर प्रॉफिट ही ना होता, माना हमारे पास जीरो प्रॉफिट होता, कोई प्रॉफिट नहीं होता, और सर हमें किसी पार्टनर को रेंट देना है। क्या देना है सर? रेंट देना है। बताइए वाई को क्या देना है? रेंट। वाई आया मेरे यहां कि भाई वाई पार्टनर है, लेकिन उसको क्या देना तय हुआ था? रेंट। भैया जबकि प्रॉफिट है नहीं है तो क्या उसे रेंट नहीं देंगे? नहीं भैया, यदि उसका 20,000 रेंट देना है तो हमें 20,000 रेंट देना ही पड़ेगा। और चाहे इससे बिजनेस को क्या हो जाए बच्चा, चाहे बिजनेस को क्या हो जाए, नेट लॉस हो जाए, तब भी ये देना पड़ेगा। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कम बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता बेटा। चाहे आपका प्रॉफिट जीरो हो तब भी बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पूरा देना पड़ेगा। चाहे आपका प्रॉफिट कम हो तब भी बेटा देना पड़ेगा। और चाहे आपका बिजनेस लॉस में चल रहा हो बेटा, तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट और मैनेजर सैलरी पूरी देनी ही पड़ेगी। इसीलिए बेटा हम इन्हें चार्ज बार बार कह रहे हैं। अच्छा गॉड सर, एप्रोप्रिएशन में क्या होता बेटा? एप्रोप्रिएशन में क्या है? माना भैया हमें पार्टनर एक्स को 10,000 रुपए, माना हमें पार्टनर एक्स को 10,000 रुपए इंटरेस्ट देना था। बताइए बेटा, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तय किया था। मिस्टर एक्स आपको 10,000 इंटरेस्ट देंगे और मिस्टर वाई तुम्हें भी 10,000 इंटरेस्ट देंगे। इज इट क्लियर? कितना कितना देंगे? एक्स और वाई आप दोनों को कितना कितना इंटरेस्ट देंगे? 10,000। बोलो भैया, माना यदि प्रॉफिट 50,000 है, कितना है बेटा? 50,000 है, जो इंटरेस्ट देने के लिए पर्याप्त है। इंटरेस्ट देने के लिए क्या है बेटा? पर्याप्त है। तो बताओ बेटा पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट देंगे? 10,000। कितना देंगे? 10,000। मतलब प्रॉफिट है तो भैया जो प्रॉमिस किया है इंटरेस्ट का 10,000 भैया पूरा देंगे। और इसके बाद जो बचेगा उसी किसमें बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियोज। अच्छा गॉड सर, यदि प्रॉफिट 50,000 ना हो सर, इज इट क्लियर? यदि प्रॉफिट गॉड सर सिर्फ 15,000 ही हो तो क्या करोगे गॉड सर? यदि प्रॉफिट 15,000 है और आपने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह दिया, एक्स को 10,000 कह दिया और वाई को कितना कह दिया? 10,000। अब बताइए आपके पास प्रॉफिट 15,000 है, लेकिन ये दोनों लोग कितना एंटिसिपेट आपसे उम्मीद कर रहे हैं? 20,000। क्या दे पाओगे? नहीं बेटा। एप्रोप्रिएशन का मतलब है जितनी चादर है उतना ही पैर पसारेंगे। बताओ बेटा हमारा प्रॉफिट कितना है? 15,000, और ये लोग हमसे कितने की उम्मीद लगाए बैठे हैं? 10,000। नहीं बेटा, जितना है उतना देंगे। इज इट क्लियर? गौड़ मंत्रा, यदि कम है तो कम देंगे, पूरा है तो पूरा देंगे, और नहीं है बच्चा तो नहीं देंगे। तो बताओ बेटा 15,000 प्रॉफिट है तो क्या 15,000 से 20,000 हम दे सकते हैं? अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं? नहीं गॉड सर। तो बताओ हम इनको कितना दे पाएंगे? 15,000। हम इनसे कहेंगे भैया तुम 10,000 मांग रहे हो, तुम 10,000 मांग रहे हो, दोनों लोग किस रेशियो में मांग रहे हो? 1:1। तो भैया जी हम आपको दोनों की ऑब्लिगेशन का रेशियो क्या है? 1:1। दोनों की लाइबिलिटी का रेशियो क्या है? 1:1। बट हमारे पास प्रॉफिट कितना है बेटा? 15,000। तो हम 15,000 ही दे पाएंगे। और कितना कितना दे पाएंगे बेटा? 10,000 नहीं दे पाएंगे बच्चा। हम इन्हें कितना कितना देंगे? 7,500 और 75। क्लियर? और सर एक बार थोड़ा सा और, एक बार और निक थोड़ा सा केस बदलकर एक बार और तय कर लीजिए। ठीक है बच्चा, ठीक है बेटा, चलो एक बार और देख लेते हैं बेटा। बेटा माना एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे। बेटा एक्स को हमने कहा कि हम तुम्हें 10,000 रुपए क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और वाई से हमने कहा तुम्हें हम 10,000 क्या देंगे? सैलरी देंगे। क्या देंगे? सैलरी। मतलब हमारा अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हम एक्स को कितना इंटरेस्ट देंगे? 10,000 इंटरेस्ट देंगे और वाई को कितनी सैलरी देंगे? 10,000। लेकिन बेटा प्रॉफिट सिर्फ 15,000 हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 15,000। और बेटा ये लोगों को हमने एग्रीमेंट में कितना लिख रखा है? 20,000। तो बेटा हमने एग्रीमेंट का मतलब कोई बेटा मस्त नहीं बोला था। एग्रीमेंट भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? होगा तो देंगे, कम है तो कम देंगे, नहीं है मुन्ना तो नहीं देंगे। तो यहां पर सिर्फ मेरे पास कितना पैसा है? 15,000। ये लोग कितना कितना मांग रहे हैं? 10,000। दोनों की लाइबिलिटी का रेशियो क्या है? सर 10,000 मांग रहे हैं तो क्या है? 1:1। क्या है बेटा? 1:1। तो बताओ बेटा हम 7,500 बांटेंगे। कितना बांटेंगे बेटा? 7,500।
बताओ बेटा कितना बांटेंगे बेटा? 7500। इज इट क्लियर? बताओ बेटा 15,000 रुपए बांटेंगे किस रेशियो में? इन दोनों की लाइबिलिटी के रेशियो में, दैट इज 1:1। तो भैया जी 15,000 को 1:1 में बांटोगे तो एक्स को कितना इंटरेस्ट दे देंगे बेटा? 7500। और बेटा वाई को कितनी सैलरी दे देंगे? 7500। मतलब एप्रोप्रिएशन अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होता, से ज्यादा नहीं होता। तो भैया जी क्या अंतर पता चला? अच्छा गौर सर, एकदम क्लियर हो गई कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, जो भैया इंटरेस्ट ऑन लोन रेंट देना है वो पूरा ही देना पड़ेगा। लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भैया जो भी हमें इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन देना ही किस बात पे डिपेंड करेगा? अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा। प्रॉफिट होगा पूरा देंगे, कम है कम देंगे, नहीं है नहीं देंगे। बोलो बच्चा, क्लियर? क्लियर जी सर। तो बेटा आज हमने इन दोनों फॉर्मेट को और इनमें आने वाले टर्म्स की क्या इंटरप्रिटेशन है बेटा, इसको कवर किया। और बेटा अब दूसरा जो एस्पेक्ट है कि इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाए, इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाए, क्योंकि बहुत लोगों के हाथ स्टिफ हैं। तो बेटा आप पुराने तरीके से मत एंट्री बनाओ, वो बेटा करोगे भूल जाओगे। अब थोड़े से अलग तरीके से सोचो। मैं खासकर उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो जर्नल्स, जिन्होंने 11th को रेस्ट ईयर समझा और जर्नल पर खास वर्क नहीं किया और अभी वो रिलैक्स मोड में हैं, तो उनको यार सिखाने के लिए कुछ मसल मेमोरी डेवलप करनी पड़ेगी। हाथों में बहुत पावर है बच्चा। आपने देखा होगा कि भैया मोबाइल पर जब आप टाइप करते हो ना, तो आप टाइप नहीं करते हो, आपकी उंगलियां अपने आप टाइप कर देती हो। दिस इज कॉल्ड मसल मेमोरी। तो जिन बच्चों को बहुत प्रैक्टिस नहीं है, वो थोड़ा सा, इज इट क्लियर, चीजें करने के बाद उस पर हाथ फेरें, इज इट क्लियर, अपनी मसल्स को याद कराएं। देखो मसल्स कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? बोलो मेरे बच्चा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों ही समझ में आए होंगे। और आप सभी जानते हैं कि फंडामेंटल्स चैप्टर में ये आधार है, यही तो अकाउंट बनाया ही जाता है, यही तो सब कुछ है इस चैप्टर में, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप वर्किंग में भी बना सकते हो, प्लस माइनस करके बना सकते हो, लेकिन भैया ये अकाउंट तो प्रॉपरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बोलो बेटा। सो दैट्स फॉर टुडे। बेटा प्रैक्टिस करते रहना, नोट्स बनाते रहना, इज इट क्लियर? एंड बेटा रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन एक्सपीरियंस, वी रिलाई ऑन एक्सपीरियंस।